कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की विशाल जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पिछले दिनों हुई सभा में ऐतिहासिक कजलीवन मैदान छोटा पड़ गया। सभा में देश प्रदेश संभाग व बुंदेलखंड से आए कांग्रेसी एवं आमजन का सैलाब उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सूबे में पहली विशाल आम सभा थी। बात कुछ खास ही रही कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शंखनाद हो चुका है। चुनावी वर्ष में जनता की अत्यधिक भीड़ होने से यह संदेश प्रदेश के साथ पूरे देश में जाएगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यदि प्रदेश में कांग्रेस की जीत हासिल होती है तो यह खड़गे की अध्यक्षता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनने की हैट्रिक होगी और इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस जन आश्वस्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नाथ हमारे लिए है तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांति वीरों की है और दान वीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है। बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। वो मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महू में पैदा हो गए। ये भी बहुत बड़ी, यानी हर संत रविदास से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जो गरीबों के बारे में सोचने वाले और देश के बारे में सोचने वाले, मानवता के बारे में सोचने वाले सभी संत और कानून के तौर पर सभी को मदद करने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। और आज हम लोग उसकी रक्षा के लिए ठहरे हैं, क्योंकि चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं।
और संविधान निर्माताओं में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए। मोदी जी, भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। जहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, ये नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर नहीं आने वाली ही है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूं, मैं तो कल बोलेंगे मेरे परमिशन के खिलाफ कैसा बोले। आपके परमिशन से बोल रहा हूं कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा और जो भी अच्छे विचार वालों के कमांड में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा
ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई यहाँ पर नंबर 1 बहुत से चीजों पे है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। भाइयों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्ज, अरे आपके मुंह से नहीं आ रहा, कर्ज तो माफ कर लिए। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया नहीं। उसके बाद 100 यूनिट बिजली का उन्होंने 100 रुपए में दिया। बुजुर्ग, विकलांग, दूसरी श्रेणी के पेंशन में 4 गुना बढ़ोतरी किया। कन्या विवाह राशि को 51,000 रुपए दिया। युवाओं को रोजगार और निवेशन पर उन्होंने जोर लगाया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहां पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है। मैं और एक मीटिंग में बताऊंगा, इन लोगों को बड़े बड़े काम करने का तो आदि नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाना और लोगों को झूठ बोलना, ये उनका काम है। इसलिए दोस्तों, मैं भी एक शायर बोल के खत्म करता हूं। जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, ये खुद से वायदा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। और भाइयों, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, तो देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है।
बेरोजगारी में ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुना मैंने किया? जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुना मैंने किया? कौन सी गलती मैंने की? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने।
तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने कहा, धन्यवाद आदरणीय लखन घनघोरिया जी। आज के इस कार्यक्रम में जन आक्रोश रैली में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की नगरी मधुकर साह बुंदेला, जिनका बलिदान हम हमेशा याद रखते हैं, पद्माकर की नगरी और हम बुंदेलखंडियों की नगरी में हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का हार्दिक स्वागत करते हैं, उनको अपनी राम राम करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को जय राम जी करते हैं। आदरणीय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, परम सम्माननीय, परम आदरणीय और भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय सज्जन भैया, परम आदरणीय जनता के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय लखन घनघोरिया जी और समस्त जनता जनार्दन। हमारी लड़ाई यहाँ कितने लोगों से है, कितने मंत्रियों से बुंदेलखंड में, ये आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपने इकट्ठा होके यहाँ दिखा दिया है कि उनके अंत का समय आ गया है। और हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में इन आतताई और रावण को, जिन्होंने सागर में आतंक मचा रखा है, तीनों मंत्रियों को उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश से भाजपा का अत्याचार खत्म कर देंगे। जय जय कमलनाथ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मध्य प्रदेश के हर जिलों की धड़कन, हमारे नेता परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, हमारे मंच पे बैठे सभी आदरणीय नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के बहुत जाबाज सिपाहियों और दोस्तों, आदरणीय खड़गे जी, यहाँ पे ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन फोटो खींचने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दो ड्रोन की तरह मध्य प्रदेश के आसमान पे बार बार मध्य प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी लखन घनघोरिया ने कहा कि 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने। साथियों, अब नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी और शिवराज चौहान को भी संत शिरोमणि रविदास जी की भी याद आएगी, बाबा साहब आम्बेडकर की भी याद आएगी। वो समझ गए कि इनके चरण में गिरे बिना न मध्य प्रदेश का न देश का उद्धार है। साथियों, एक बात बता दूं आपको, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी की 60 सभाएं हुई, 60 रैलियां हुई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की 40 रैलियां हुई। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि एक सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार को ताला लगा के 1 महीने कर्नाटक में डेरा डाल लिया, पूरे मंत्रिमंडल को लेके कर्नाटक की जनता समझदार है। वो समझ गई
कि ये सत्ता लोलुप की सरकार नहीं बनाना। हमारे नेता के कदम पड़े और कर्नाटक में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी। आज उनके कदम मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े। कमलनाथ जी के साथ ये विश्वास है कि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव का आगाज करने जाएंगे, वहां वहां कांग्रेस की सरकारें डंके की चोट पे बनेंगी। और एक बात आखिरी बता दूं कि 12 तारीख को तो आपने मोदी जी अनुसूचित जाति के लोगों को लुभाने के लिए मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन ये याद रखना, इस मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में दलितों और आदिवासियों पे कहीं अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति का मेरा साथी, ये बता दूं कि मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दलित भाई के स्वाभिमान को खरीद नहीं पाओगे। मेरे दलित भाई का स्वाभिमान तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो इस मंच से एक हुंकार सुन लो, नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, हस्ती मिटा दे हमारी, हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप है, किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री एवं जबलपुर पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने कहा, हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में एक वातावरण पूरे प्रदेश का बना है, जिनकी मेहनत और इन तीनों मंत्रियों को एक चेतावनी के साथ कि तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे, तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे और वहीं मंजिल खड़ी हो जाएगी जिस ओर हम चल रहे हैं। और हमें जुगनू समझने की भूल मत करना, हमें जुगनू समझने की भूल मत करना। जिद पे आ जाएंगे तो सूरज भी मचल जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं भाजपा के उन तीनों मंत्रियों को कि मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, तुमको बहा ले जाएगा ये सैलाब देखना। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय खड़गे जी, एक बात इस सागर के लिए आपको बता दूं, जो एक पाखंड सामाजिक समरसता का आदरणीय मोदी जी यहां करके गए, संत रविदास आश्रम की घोषणा और उसका भूमि पूजन करके गए। जब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार थी और अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय मेरे पास था, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से 19 फरवरी 2019 को संत रविदास जयंती के अवसर पर सागर के पीटीएस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा हुई थी, एक विशाल आयोजन हुआ था, जिसमें माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे यहाँ पर संत रविदास आश्रम बनाने की घोषणा हुई थी। वो घोषणा माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में हुई थी और मेरा क्या मानना है कि उसका लोकार्पण भी, भले ये हमारा मुद्दा चुरा ले, लेकिन लोकार्पण भी कमलनाथ जी की ही सरकार करेगी। और ये हुकूमत में रहने वाले लोग, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हुकूमत तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमत तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर नफरत भरा तेरा ये चलन अच्छा नहीं, मगर नफरत भरा तेरा ये चलन अच्छा नहीं। और भले वो गंगा में नहा के आया हो, कातिल के हाथ में हो वतन ये अच्छा नहीं। जिस प्रकार से
अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के चेहरे पे पेशाब की जा रही, जिस प्रकार से मैला पोता जा रहा, ये कौन सा घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने कहा, हम सभी जानते हैं अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी का जय जयकार का नारा लगता है तो वो आदरणीय कमलनाथ जी का नारा लगता है। जय जय कमलनाथ जी। आज ये हमारे पूरे सागर जिले को गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज अगर बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार अगर आगमन हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो वो हमारे सागर जिले में हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी का हित करने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अहित करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो बोलते हैं विकास की बात बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे बता देना चाहता हूं अगर आपको विकास देखना है तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के लोकसभा क्षेत्र में जाइए, आप छिंदवाड़ा में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि विकास कैसा होता है। क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का हित करने का काम किया है। और पिछली सरकार में जब 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय हमारे पूरे प्रदेश के 28 लाख किसानों का 13,696 करोड़ रुपया माफ किया था। यह है वो कमलनाथ जी। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में आज पूरे देश को एक तानाशाही, एक पूरे देश को तानाशाही रवैया देकर हमारे देश की राजनीति को चलाया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, और हमारे देश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस अपनी बारी को विराम देता हूं। जय जय कमलनाथ। देवरी विधायक हर्ष यादव ने कहा, आजादी खड़गे जी, ये वो बुंदेलखंड की धरा है जिसमें 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। 1857 की क्रांति का आगाज के बाद जो चिंगारी अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, उस बुंदेलखंड के सागर में आपने एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का और केंद्र में सरकार बनाने के लिए रास्ता खोलने का काम किया है। ये वो बुंदेलखंडी लोग हैं जो परिणाम लेके आएंगे। और मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से कि आने वाले चुनाव में 26 से लेकर 26 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये वो धरा है जिसमें हमारे नेता कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। और सामान्य वर्ग के वो हमारे साथी जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको 10% आरक्षण देने का काम किया था। आज गांव गांव गली गली से आवाज आ रही है, लोगों को एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। और 6 महीने पहले जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, 41 बार अमित शाह जी मध्य प्रदेश का दौरा कर, 41 दिन में 4 बार दौरा कर चुके हैं अमित शाह जी। मोदी की नींद गायब है। वजह है कि जनता ने ठान लिया है कि कब वोटिंग का समय आए, कभी ईवीएम का बटन दबाएं और ऐसे जन नेता जिसकी छवि देश भी नहीं विदेश में है, ऐसे जन नेता को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही गुजारिश, यही प्रार्थना है। अभी तो घोषणाओं का पिटारा चल रहा है। हमारे नेता कमलनाथ जी हर समय कहते हैं कि शिवराज सिंह जी अपने कुर्ते की जेब में नारियल लेके चलते हैं। नारियल हर जगह वह फूट जाता है, मगर नारियल फूटते साथ वहां की सड़क भी टूट जाती है, बांध भी टूट जाती है। ये अब नारियल फूटने वाला नहीं है, आने वाला संकल्प का समय है। तो और संकल्प लेके जाए बुंदेलखंड वासियों कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी
मन वचन और कर्म से तन मन से हम साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं भोपाल मध्य के वर्तमान विधायक आरिफ मसूद ने कहा, आज केवल एक संकल्प लेके जाएं कि इस देश से नफरत को मिटाना है तो उसी तरह प्रदेश से भी मिटाना है। और जिसकी नगरी है उसके नाम पर आज एक शपथ लेके जाओ, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, पूरा प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान उन संविधान बदलने वालों को बदल देगा, लेकिन बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आजादी में आजादी के मतवालों ने जानों की कुर्बानी दे दी, ऐसे ही आज हम संकल्प लेके जाएंगे। और खड़गे साहब आपको ये विश्वास दिलाते हैं, कमलनाथ जी से सब घबरा चुके हैं, दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। और ये जो कमलनाथ जी को बुजुर्ग मानते हैं तो उनको बता देने जाता हूं, इससे ज्यादा नौजवान और ऊर्जावान हमारे पास कोई नहीं है। पूरा प्रदेश एक मत से कमलनाथ जी को बुलाएगा और जिता के आपको शपथ में बुलाएगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आज समूचे ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में अगर सबसे ज्यादा दलित समाज है तो वो समाज के नेता हमारे खड़गे जी आपके बीच आए हैं। हम एक बात और बताना चाहते हैं, अभी नरेंद्र मोदी ने गला फाड़ फाड़ कर आदरणीय संत रविदास जी का मंदिर बनाने का ऐलान किया, शिलान्यास किया, लेकिन हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने दलित समाज के वंशज आदरणीय खड़गे जी को पूरे कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपकर देश का नेता बनाया। महात्मा गांधी जी ने दलित समाज के हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का अध्यक्ष बनाया था। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे मध्य प्रदेश और देश में, गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेश और देश में अगर कोई विकास, तरक्की और विकास की इबारत लिखी गई है तो हमारे दलित समाज के भाई बहनों के खून पसीने की मेहनत के द्वारा पूरा विकास देश का हुआ है। और आज समूचे भारत में और जहाँ मध्य प्रदेश शायद दिल्ली में, केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सबसे ज्यादा दलित समाज के भाई बहनों पर अत्याचार, दमन मध्य प्रदेश और देश में हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में जो दलित समाज पर अत्याचार 2015 में 5001 हुआ करता था, वो आज 8 वर्ष के बाद बढ़कर 11,384 अनुसूचित जाति पर अत्याचार, दमन और बलात्कार के केस हुए। केवल 16% केवल हमारी दलित समाज की बहनों पर और बच्चियों पर अत्याचार, बलात्कार केस बढ़े हैं। मोदी जी से कहना चाहता हूँ, केवल दलितों के हितैषी हो तो फिर मध्य प्रदेश में दलितों का बजट कहाँ जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो दलित समाज के लिए जो बजट है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो छात्र पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश के आधे जिलों में दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जिन लोगों ने अत्याचार, दमन किया है उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। हमारा पूरा अध्यक्ष माननीय खड़गे जी से के नेतृत्व में समूचे दलित समाज देश में लामबंद होकर इस भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की भाषा बदलकर अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिए हैं, पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार संविधान में दिए हैं, वो छीनना चाहती है। कांग्रेस सरकार बनने पर इन सबको जो प्रयास करना है वो प्रयास बंद किया जाएगा। आज पुनः इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर मैं माननीय खड़गे जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप मध्य प्रदेश की धरती पर आते रहें और हम लोगों को, दलित भाइयों को जो अत्याचार, दमन हुए हैं उसकी आवाज लोकसभा में और देश में उठाते रहें। आप सबको जो पधारे हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बधाई।
अन्य वक्ताओं में जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहरवाल ने संचालन करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, राष्ट्रीय सचिव पीपी मित्तल, राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया, भूपेंद्र गुप्ता, प्रभारी अवनीश भार्गव, प्रभारी अंजू बघेल, सह प्रभारी अजय दातरे, सह प्रभारी सुरेंद्र रघुवंशी, रहली विधानसभा से कमलेश साहू, ज्योति पटेल, जीवन पटेल, भूपेंद्र मुहासा, इंद्रभूषण तिवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विकलांग प्रकोष्ठ अध्यक्ष दामोदर कोरी, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, शारदा खटीक, शैलेंद्र तोमर, अवधेश तोमर, आनंद तोमर आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।